अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। इमरान खान साहब से एक अहम तरीन स्ट्रेटजी के बारे में पूछा ही नहीं गया पार्टी की जानिब से, एक बात। और उसके अलावा शेख रशीद साहब के लिए आज के दिन में 11 अच्छी खबरें और एक बुरी खबर थी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि अलग न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ घंटी बजा दें। ये सारा सिलसिला है। वैसे घंटी तो बज रही है मुसलसल, खतरे की घंटी मुसलसल बज रही है। घंटियां ना बजाओ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। गुड। शहरे इक़्तिदार में और उसके पड़ोस में जी। मुसलसल घंटियां बज रही हैं जुड़वां शहरों में। तो शेख रशीद अहमद साहब की गिरफ्तारी के मनाजिर हमने देख लिए। कमरा अदालत से शेख रशीद अहमद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल। और उनकी जमानत 11 मुकदमात में जो है वो हो गई। GHQ पर हमला केस में शेख रशीद अहमद की और PTI के कुछ कारकुनों की जमानत हुई कंफर्म, लेकिन GHQ पर ही एक और हमले का केस हमला केस में साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक क़यूम और तहरीक इंसाफ के 15 कारकुनान की अबूरी जमानतें मंजूर हो गई। तमाम शेख रशीद को 11 मुकदमात में जमानत मिलने के बाद एक मुकदमे में भतीजे समेत अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। ये न्यू टाउन थाने का मुकदमा था, इसमें गिरफ्तारी हुई। अच्छी दिलचस्प है, एक बंदा जो है वो एक ही मकाम पर हमले के एक केस में उसकी जमानत हो जाती है और दूसरे थाने के केस में उसकी जमानत नहीं। गिरफ्तार करना हो तो एक ही केस में किया जा सकता है। गिरफ्तार करना तो एक ही केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। और शेख रशीद अहमद साहब जब 9 मई हुआ था तो वो GHQ तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं थे। मतलब GHQ के बाहर होना तो दूर की बात है। मुझे मरियम नवाज का अंदाज लगा। तो वो तो पाकिस्तान में भी नहीं थे। हाँ, उनकी GHQ तो गया, पाकिस्तान में भी कहीं मौजूदगी नहीं थी, तो वो मुल्क से बाहर थे। और शेख रशीद साहब फिर उसके बाद जो है वो देखिए वापस आए। शेख साहब गिरफ्तार रहे, ठीक ठाक उन्होंने चिल्ला काटा कोई 40 दिन का। और उस चिल्ले के बाद जो है वो अब शेख साहब का, मेरा ये ख्याल है कि आज दिन क्या है, मंगल। तो शेख साहब का आज भी ये कम से कम, और कुछ ना भी हुआ तो ये हो जाएगा कोई 2-3-4 रोज का चिल्ला। ठीक है, तो अभी पुलिस जो है वो कह रहे हैं कल जमानत करवा लेंगे, जुडिशल वगैरह होगा। मेरा ख्याल है कि शेख साहब जो है वो 2-3 रोज अपनी ससुराल के मेहमान बनेंगे। लेकिन शादी तो नहीं है, लेकिन ससुराल है, जेल ससुराल है, हथकड़ी जेवर है, दोस्ती निभाऊंगा तो कब्र तक निभाऊंगा। उसके बाद आपने देखा कि जिस अंदाज से लाल हवेली से इमरान खान साहब की जो तस्वीर थी वो उतरवा दी। तो शेख साहब जो हैं वो अब गिरफ्तार हो गए हैं। मुझे लगता है चिल्ला 3-4 रोज का तो होगा और शेख साहब उसके बाद बाहर आएंगे और अभी उनकी मुश्किलात जो है वो कम नहीं होंगी। शेख साहब के खिलाफ अभी आपको कुछ और भी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इलेक्शन है ना। इलेक्शन में हर वो बंदा जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हवाले से अपनी स्टैंडिंग रखता है, ठीक है, वो आपको अगले कुछ दिनों तक मुश्किल में नजर आएगा। जब ये कहा जा रहा था कि बल्ला हाथ से ले लिया गया, अब उसके बाद नून लीग वाले बाहर आ गए हैं, अब कैंपेन कर रहे हैं और ये हुआ। अच्छा, शेख रशीद साहब को उनकी गिरफ्तारी के बाद पॉलिटिकली तो फायदा होगा ना, नुकसान कैसे होगा? उनका जो वोटर की सिंपैथी हासिल की जा सकेगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए ये ज़रा मुख्तलिफ हालात हैं। इन हालात में जो लोग ये कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ सोच के तो कर रहे हैं ना। तो मेरा ये ख्याल है कि इसका जो है वो नुकसान भी होगा। 2-4 रोज रोक सकते हैं, पॉलिटिकल गैदरिंग से ज़्यादा तो नहीं रोक सकते। आपने देख ही लिया है जो हो रहा है, वो तो 8 महीनों से रोका हुआ है। शेख साहब तो लाताल्लुकी भी कर चुके ना। 8 महीनों से हो रहा है और मुसलसल। तो फिर उसके बाद भी क्या हुआ है, शेख साहब अदालतों की तो यात्रा मुसलसल जारी है, बिल्कुल कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो गई है। तो नहीं, इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड दिस इजीली। अच्छा, एक बड़ा अहम मामला हमने देखा कि शायद इमरान खान साहब की राय इसमें शामिल होगी, लेकिन वो नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती अख्तर इकबाल डार की जमात, जी, तो पता ही चला था कि अख्तर इकबाल डार की जमात से हो गया इत्तेहाद या मुआहिदा, और अख्तर इकबाल डार की जमात के टिकट्स थे लोगों के पास और वो जाके जमा करा दें। कराची में तो कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल हमें 2 टिकट्स दिए गए थे, तो टिकट तो था हमारे पास। और अभी तक तो मुझे इंतज़ार है रऊफ हसन साहब का कि उन्होंने कहा था हमारे पास फुटेजेस हैं, अख्तर इकबाल डार से किए गए मुआहिदे की फुटेजेस हैं, तो फुटेजेस ले आए। अब तक तो नहीं लाए। नहीं, क्यों लाए?
लाएंगे तो वो अपनी बात सच्ची साबित करेंगे, वरना अख्तर इकबाल डार तो दोबारा कह चुका मैं सच कह रहा हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। तो इस वक्त तो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए फुटेजेस लेकर आनी पड़ेंगी, तस्वीर लेकर आनी पड़ेंगी, तो वो लाएं और साबित करें अपने आप को। फिर हम अख्तर इकबाल को क्यों इतनी अहमियत दें? इसलिए कि आप उसको गले लगाकर उसकी जमात से इलेक्शन लड़ने जा रहे थे वहां से। अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब ने जब इमरान खान साहब को ये बात बताई तो उन्होंने पहली बात जो कोट किया जा रहा है कि सरजनिश की, और कहा कि हामिद रजा साहब की जमात से आप इत्तेहाद कर लेते। वो स्टैंड लेने वाले आदमी थे, मुश्किल वक्त में अख्तर इकबाल डार खड़ा नहीं हो सका। वैसे अख्तर इकबाल जो है वो उस रोज़ खबर ये आई थी कि वो गायब हो गया। खबर ये थी कि जो बैरिस्टर गौहर के घर पे छापा पड़ा तो वहाँ अख्तर इकबाल डार को ढूंढने गए थे। फिर उसके बाद अख्तर इकबाल डार को कहीं और से ढूंढ लिया गया। अख्तर इकबाल डार को अब जो खबर है दिलचस्प, उसके मुताबिक 5 दिन किसी महफूज मकाम पर रखा गया, ठीक, और गिरफ्तारी से बचाया गया। लेकिन अख्तर इकबाल डार जो हैं वो छठे रोज़, अच्छा जितना क्रूशियल वक्त था उस वक्त शायद निकल गए, छठे रोज़ निकले कि उन्हें फैमिली से मिलना है। वो गए और फिर उसके बाद जो अख्तर इकबाल डार साहब मिल लिए। तो फिर मिल नहीं रहे थे, उसके बाद फिर वो मिले हमें प्रेस क्लब में, बड़े इत्तेफाक से। हाँ, फिर वो हमें प्रेस क्लब में मिले और मिलने के बाद जो उन्होंने बता दिया कि उनकी मुलाकात हो गई, बार मिल रहे हो गया। हाँ, तो वो अख्तर इकबाल डार साहब चले गए। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हामिद रजा साहब जो है, अच्छा अगर ये मुआहिदा हो चुका होता, इमरान खान साहब का पॉलिटिकली फ़ायदा पहुंच चुका होता, तो इमरान खान साहब फिर भी कहते हैं कि साहब क्यों किया इससे मुआहिदा? देखिए तब भी उसके बाद भी आपके पास 10 चीज़ें बाकी होती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जिनका उस रोज़ बल्ले का निशान या बल्ले पे नजरियाती के टिकट पे, बल्लेबाज पे टिकट जमा हो जाना हो जाता, तो उसके बाद भी 10 चीज़ें हो सकती हैं ना, वो सब कुछ जारी रहता सिलसिला, इतनी आसानी से तो नहीं होता। तो अख्तर इकबाल डार को कहीं भी समझाया जा सकता था, तो वो तो सिलसिला ख़त्म ना होता इतनी आसानी से। अब्दुल्ला मुमताज़ कालू आए थे जद्दा से, पहुंच गए, फिर उसके बाद उन्होंने बताया एक पता नहीं कहाँ से एक वीडियो में बैठकर, उसमें कोई हल्के हल्के से खर्राटे भी ले रहा था कि मैं जो एक दोस्त के घर पे हूँ। वो अजीब दोस्त है कि उसके घर से वो अब तक वापस ही नहीं आ रहे, बीमार हो गए, वीडियो बना दी, वापस ही नहीं आ रहे, राब्ता भी नहीं हो रहा अब्दुल्ला मुमताज़ कालू से, गुम है। तो ये चीज़ें जो है बड़ी अजीब हैं। और लेकिन इस अहम तरीन मामले में इमरान खान साहब की मुशावरत न होना, ये आपको एक चीज़ बताता तो है ना कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त कैसे चल रही है। इमरान खान साहब को ये बताया गया कि जो सियासी विंग है, 2 विंग्स हैं इस वक्त, एक वकला का विंग, एक सियासी विंग है। जो सियासी विंग है उसकी जानिब से अख्तर इकबाल डार से बात करने की बात की गई थी, और उमर अयूब साहब ने, और रीज़न क्या दी जा रही है? रीज़न तो बड़ी फजूल है कि जी हमारे पास था बैट, उनके पास है बैट्समैन, तो इसलिए मिलता जुलता निशान है, इसलिए कर लिया ये। तो मतलब बात निशान होना ज़रूरी है, बात ये है कि आप निशान भी बाकी नहीं रहता। बल्लेबाज अगर हो और आप भी हो तो ये फिर आपके लिए नुकसानदेह भी होता है ना। बिल्कुल है। खैर पता नहीं क्या किया, लेकिन गौहर साहब जो हैं, गौहर साहब के मरवत साहब जो हैं, शेर अफजल मरवत, उनका भी और कुछ और सोर्सेज का भी ये कहना है कि शीरानी साहब की जमात के साथ बात हो गई थी अंगूठी के निशान पे, और शीरानी साहब की जमात जो है, इमरान खान साहब उस पर राजी थे। अब ये जो इमरान खान साहब की तरफ से बताया जा रहा है कि साहिबजादा हामिद रजा, इमरान खान साहब मरवत साहब के दावे के मुताबिक उस पर राजी थे कि वो कर लेते। लेकिन अब क्या ये भी दावा तो किया जा रहा है ना कि इंतखाबात जीतने के बाद हम ये करेंगे कि कोई 1-2 जमातें उनके साथ इत्तेहाद कर लिया जाए, उनमें शामिल हुआ जाए, मखसूस सीटें हासिल की जाएं, हुकूमत बनाई जाए। हाँ ठीक है, ये कोशिश हो सकती है और की जानी चाहिए, लेकिन आज़ादों को आज़ादों को 2 रेपटे लगा के, अच्छा गुद्दी लाल करके, मुंह लाल करके, या 2 डंडे लगा के, तशरीफ लाल करके अगर किसी बात पे राजी किया जाएगा तो उनका दिफा कौन कर सकता है? वो तो आज़ाद हैं, वो कोई गुलाम है, वो तो आज़ाद हैं। तो ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा और उस पर कोई कानूनी। सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि देखें वो पार्टी पॉलिसी के पाबंद होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो उनको सपोर्ट कर रही है ना, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से वो रूगर्दानी करें? इलेक्शन कमीशन की नज़र में, कानून की नज़र में और काजी फाइज ईसा की अदालत की नज़र में वो आज़ाद हैं। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन पर कोई भी चीज़ जो है वो इस तरह से उनको रोक सकेगी। अच्छा, वो खुद कुरान पर हल्फ ले रहे हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ होंगे और जो भी उनका नुमाइंदा होगा उसको वोट करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ तो हमने कुरान पे हलफ लेकर
बलूचिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को, खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंटेरियंस को ये करते हुए देखा है कि वो कहते हैं कि मैं अपना वोट नहीं बेचूंगा। और फिर उनकी वीडियोस आई थी, अर्शद शरीफ शहीद ने चलाई थी, वो बाकायदा बैग रख के नोटों की गड्डियां, नहीं खैबर पख्तूनख्वा में एक थे, इदरीस समथिंग नाम था उनका, तो नोटों की गड्डियां डाल रहे थे बैग में, जो सेनेट में अपने वोट बेचे थे जिन लोगों ने। तो ये कमाल करने वाले लोग। गिलानी साहब का इंतखाब था ना? नहीं, ये सेनेट का वो गिलानी साहब वाला इंतखाब नहीं था। ये जो लोग थे ये खैबर पख्तूनख्वा से, गिलानी साहब तो इस्लामाबाद से जीत रहे थे ना। ये पहले जब इमरान खान ने जमात से लोग फारिग की थी, उनकी वीडियोस आई थी पुरानी, तो ये वो लोग थे और इन तमाम की वीडियोस भी आ गई थी। तो हमारे यहाँ तो कुछ भी मुमकिन है, मतलब लालच से, रिश्तेदारों के जरिए डरा के, खुद को बंदे को डरा के, टिका के, दो चार कस के मनाना तो कहीं से भी मुमकिन है। लेकिन मनाना तो अच्छी बात है, लेकिन इन रहनुमाओं ने इन हालात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स लिए हैं, तो हालात को एक्सेप्ट करके ही तो टिकट लिए हैं। देखिए ये जो पहले भी हमने बात की थी, कराची में भी बाज़ जगहों पर और बाकी जगहों पर भी बाज़ जगहों पर ये कहा जा रहा है कि टिकट बिके हैं, ठीक है, क्योंकि उनको खरीदने वालों को लगता है कि पीटीआई का तो वोट है। सही है। अब एक शख्स जो लेट्स से 5 करोड़ में 10 करोड़ में टिकट खरीद लेगा, ठीक है, उसकी बतौर MNA MP को 2 लाख रुपए के करीब इनकम होगी पर मंथ, साल के हो गए 24 लाख, ठीक, और कोई 2 करोड़ रुपए के करीब हो गए 5 बरस अगर असेंबली पूरी चलती है। 2 करोड़ लगाए कितने उसने 5 करोड़ 10 करोड़ लगा दिए थे टिकट खरीदने पे, इंतखाब पे भी कुछ खर्चा कर दिया, कोई 11 करोड़ के करीब पैसे खर्च कर चुका वो, ठीक, उसके बाद जीता है, तो उसको लॉस कितने का है? वही 9 करोड़ का। 11 करोड़ खर्च करने वाले को वो 9 करोड़ जो है वो 2-3 बार कमाएगा। सेनेट के इलेक्शन के मौके पर, कुछ कानून साजी के मौके पर, कुछ जगहों पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर अपने ज़मीर की आवाज़ पे फैसला करेगा। अच्छा। तो कमाएगा। तो लोग ये काम भी करेंगे, ये होते हैं हमारे यहाँ, पहले भी हुए, अब भी होंगे। तो जो लोग टिकट खरीद के आ रहे हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ देकर टिकट लेकर आ रहे हैं, वो इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ देंगे ना। तो जाहिर है आप ये हॉर्स ट्रेडिंग तो होगी इन इंतखाबात में, ये तो खर्चा। अच्छा, मुझे एतराज़ है, चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं, उन्होंने मुझसे बात करते हुए खुद ही कहा था कि ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती, ये खोता ट्रेडिंग होती है। अच्छा। जो अपना वोट बेचता है वो खोता होता है, तो इसलिए खोता ट्रेडिंग है। मेरा ख्याल है खोता ट्रेडिंग होगी। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।